सबको जय मसीह। जय मसीह। मेरी ये कहानी है कि कल शाम को अचानक से तबीयत बहुत खराब हो गई, सर्दी पर जुकाम बुखार रहते थे, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी और गले में भी एकदम अजीब से रुकावट हो रही थी। अभी भी एकदम सर्दी जुकाम लग रहा है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आराधना में छुटकारा दिया, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और जब मैं कल रात को प्रार्थना करके छोटी सी प्रार्थना करके सोई तो परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना। फिर जब सोई बिस्तर में देर से प्रभु से यही विनती की, प्रभु मैं तो घर में अकेली हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं। परमेश्वर मेरी प्रार्थना को कोई, परमेश्वर में जब बीमार हो तो मेरे लिए कोई प्रार्थना करने वाला कोई नहीं। परमेश्वर ऐसे करके मैं सोई तो उस रात में मेरे साथ दास और दासी को मेरे साथ भेजा। परमेश्वर ने इसलिए धन्यवाद करती हूँ। जैसे मैं बिस्तर में थी तो दास और दासी को मैं देखी और दासी मेरे बिस्तर में बैठी थी और मुझे पूछ रही थी तू ठीक है कि नहीं है, दवाई ली थी, डॉक्टर के पास गई है कि नहीं कि ऐसे करके। तो मैं बोली कि दवाई ले हो, मैं ठीक हो जाऊँगी। फिर उसके बाद दासी ने अपने हाथ को रखा और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। उसी वक्त मुझे सामर्थ दिया और मैं चढ़ाई भी पाई, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और सबको जय मसीह। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर पिता को जिसने हम चीज़ों के बीच में जीवित रखा, मुझे और मेरे परिवार को बड़ा चंगा स्वस्थ रखा है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। पिछले संडे में आप लोग के बीच में आ सकी, ये परमेश्वर का कृपा अनुग्रह था, क्योंकि हम कभी भी अपने आप से हम परमेश्वर के पास नहीं आते हैं। परमेश्वर, हमें लगता है कि हम प्रभु के पास आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमें चुन चुन कर बुलाकर हमें अपने निकट लाता है, क्योंकि हमने उससे पहले प्रेम नहीं किया, पर परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया। और अक्सर हम देखते हैं कि जो हमसे पहले प्रेम करते हैं वो हमेशा हमारे लिए पहले मार्गों को निकालते हैं, पहले चिंता करते हैं। तो परमेश्वर पिता भी जो हमारा पिता है वो हमें क्या कहा है कि प्रभु यीशु मसीह को जब लोगों ने कहा कि उनके चेलों ने कि हमें प्रार्थना करना सीखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या सिखाया, तो बोला हे हमारे पिता। तो वो हमारा पिता है, तो वो हमें बहुत प्रेम करता है और वो हमें प्रेम करता है, इसीलिए वो हमें अपने पास बुलाता है। प्रभु ने मुझे इस कलीसिया में बुलाया, प्रभु के दास और दासियों को मैं प्रभु की दासी का नाम सुनी जरूर थी 13 साल पहले, 13 साल से सुनते आ रही थी, लेकिन मिली नहीं थी। प्रभु के दास से मैं कभी नहीं मिली थी। ये परमेश्वर की महान योजना थी कि इस कलीसिया में लेकर आया, मुझे मिलाया। पिछले संडे में आई थी और प्रभु के दासी से प्रार्थना भी कराई, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम प्रार्थना दुआ करते हैं, हम सेवा करते हैं तो हमें प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ता है। वचन में लिखा है प्रियो कि आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मांग लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे भले और चंगे रहो। तो हमें हमेशा जब तक हम इस दुनिया में हैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते ही रहना। आपके दास दासी आपके लिए प्रार्थना करते हैं तो इनको प्रार्थना की कितना जरूरत पड़ता होगा, बताइए। मैं यहाँ जब आराधना कर रहे थे, गीत को गा रहे थे, एक चीज को मैंने महसूस किया कि थोड़ा सा मैं यहाँ पर कुछ पल के लिए, ज्यादा देर के लिए, कुछ पल के लिए रुकावट को महसूस कर रही थी। फिर मैं आराधना करते करते कुछ रुकावट को महसूस की, तो मुझे एहसास हुआ कि प्रभु यहाँ पर इतने अंधकार के बीच में, इन अन्य जातियों के बीच में तेरे दास और दासी, जब मुझे थोड़ा सा ऐसा रुकावट यहाँ महसूस हो रहा है इस कलीसिया में, हल्का सा कुछ पल के लिए महसूस हुआ, तो तेरे दास और दासी कितना प्रार्थना करते होंगे, तभी यहाँ स्थिर हैं, तभी यहाँ खड़े हैं, तभी इनके बीच में सेवा कर पा रहे हैं। प्रभु मुझसे ऐसा मेरे जीवन में भी को डाला है। तो प्रियो, आप अपने दास और दासी के लिए बहुत प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आप लोग के बीच में आज खड़े हैं ना, केवल प्रार्थना के द्वारा खड़े। आज इस्तेमाल हो रहे केवल खड़े इसे, क्योंकि इस एरिया में बहुत बंधन है, बहुत रुकावट है। आज जब मेरा पति मुझे यहाँ लेकर आ रहा था तो सीधे रास्ते में नहीं लाया, इधर अंदर 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 गली 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 किधर किधर करके लेते आए। शमशान घाट, मस्जिद, मुसलमान का कब्रिस्तान, क्या इधर मैं कभी नहीं आई थी, पहली बार आई। तो मैं बहुत बंधनों को, रुकावटों को इस एरिया में देखते 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 आई थी। तो प्रार्थना की बहुत जरूरी। आपके लिए आपके दास दासी करते हैं, आप प्रभु के दास दासी करते हैं।
तो मैं इस गवाही को इसलिए दे रही हूँ कि मैं यहाँ आई पिछले संडे, प्रभु की दासी से प्रार्थना कराई और प्रभु की दासी ने भी मुझे बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने उनके द्वारा होकर प्रकट किया, बातें किया। मुझे बहुत खुशी हुआ। उस खुशी को मैं आंसुओं के साथ बयान कर रही थी। मेरे आंसू निकल रहे थे खुशी के, कि मैं जो सुनना चाह रही थी प्रभु का शब्द, कि मैं आगे क्या करूं। मैं बहुत परेशान थी। मैं बहुत अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत परेशान थी। प्रार्थना कर रही थी लगातार, आशा की किरण प्रभु दिखाई दे, कुछ तो बोल, कुछ तो बात कर। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ये सवाल मेरे जीवन में बार बार उठता था। प्रभु ने बातें किया प्रभु की दासी के द्वारा। मैं प्रभु को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि जो प्रभु ने उनके मुंह से बोला है वो आने वाले दिन में प्रभु मेरे जीवन में जल्द से जल्द पूरा करने जा रहा है। मैं विश्वास करती हूँ, ताकि मैं एक दिन आकर फिर यहाँ पर आपके बीच में उस बात को गवाही दे सकूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं बहुत उस दिन से मैं और भी अपने प्रार्थना को और भी बढ़ा रही हूँ कि प्रभु सच में जो एक एक शब्द प्रभु की दासी के द्वारा बोला वो सब मेरे जीवन में सच में वो जो है प्रकट हुआ है कि प्रभु जो बातें किया वो सब मेरे लाइफ में था, वो मेरे जीवन में था। पहले मैं प्रभु में कितने अच्छा आगे बढ़ रही थी, कितना अच्छा प्रभु को सेवा दे रही थी, लेकिन प्रियो हमारे जीवन में जब उतार चढ़ाव आता है, हम परमेश्वर को कम और मनुष्यों को ज्यादा महत्व देते हैं तो हम गिर जाते हैं। तो हमें सबसे प्रथम स्थान किसको देना है? परमेश्वर को देना है, परमेश्वर से प्रेम करना है। हम मनुष्य को ज्यादा प्रेम करते हैं तो परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु के दासी के लिए, प्रभु के दास के लिए धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किए और मुझे आज फिर से खड़े होने का एक इंकरेज किए और फिर से मुझे सेवकाई के लिए परमेश्वर ने अपने दासी से होकर बातें किया। प्रभु ने मेरे जीवन में बुलाहट दिया है। आप लोग से निवेदन है, आप लोग से प्रार्थना है, प्रभु के दासी से, कलीसिया से, कि प्रभु मुझसे अपनी सेवा के लिए जब बुलाहट दिया है तो इस्तेमाल करें। आप लोग प्रार्थना कीजिएगा, आराधना कीजिए। लास्ट में जब प्रभु की दासी वर्शिप करो बोल रही थी, तो प्रभु आप लोग वर्शिप कर रहे थे। जब लास्ट में शांत हो गए तो प्रभु मुझसे बोल रहा था, पर मैं चुप हो गई कि बोल, ये मुंह खोले। स्वर्ग पूरा खुल गया था लास्ट में, स्वर्ग पूरा खुल गया था लास्ट में और मुंह खोल कर जोर जोर से आराधना करे, बोल रहा था। पर प्रभु की दासी बोल रही थी, मैं सुन रही थी और मैं महसूस कर रही थी सच में यहाँ पर स्वर्ग खुल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको